नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी में आपका स्वागत है। टॉपिक ऑफ द डे में आज बात करेंगे दक्षिण चीन सागर पर फिलीपींस और वियतनाम के बीच हुए समझौते पर। साथियों, इसको द हिंदू ने अपने अंक में शामिल किया था और साउथ चाइना सी में जब भी कोई घटना होती है यूपीएससी के लिए साथियों इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए सीधे चलते हैं न्यूज पर। फिलीपींस और वियतनाम ने दक्षिण चीन सागर में घटनाओं से बचने और अपने तटरक्षकों के बीच सहयोग को व्यापक बनाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में और डिटेल में जाने से पहले आपको पीवाईक्यू दिखाना चाहेंगे। यूपीएससी ने साथियों 2022 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 86 था ए सीरीज, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सेंकाकू द्वीप समूह को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ये क्वेश्चन था, इसमें से आपको एक सही ऑप्शन चुनना था। पहले ऑप्शन की बात करें तो आमतौर पर यह माना जाता है दक्षिणी चीन सागर के आसपास किसी देश द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीप है। पहला कथन तो देखते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कृत्रिम द्वीप ना होकर के क्या है, प्राकृतिक द्वीप है। सेंकाकू द्वीप आर्टिफिशियल द्वीप नहीं बल्कि एक नेचुरल द्वीप है। यह 8 निर्जन द्वीपों का एक समूह है, इसलिए पहला कथन तो साथियों गलत हो जाएगा। दूसरे कथन पे चर्चा करते हैं। ऑप्शन बी, चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। देखिए, ये पूरा विवाद चीन और जापान के बीच में ही हुआ था। दूसरा कथन में एकदम सही है। सेंकाकू द्वीप विवाद चीन और जापान के बीच ज्ञात निर्जन द्वीपों के एक समूह पर क्षेत्रीय विवाद से संबंधित है। जापान और चीन दोनों ही इन पर दावा करते हैं। सेंकाकू आइलैंड पूर्वी चीन सागर में स्थित है, इसलिए दूसरा कथन सही है। इसकी लोकेशन भी हम आपको मैप के माध्यम से दिखा देते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ग्रीन लाइन में है डॉटेड लाइन, ये है आपका जापान वाला एरिया है, एग्जिस्टिंग जापानीज है। और जो रेड वाले में है ये है आपका चाइना का। ये है आपका सेंकाकू आइलैंड की पूरी लोकेशन यहाँ पे पड़ता है। ईस्ट चाइना सी है, ये चाइना के नीचे वाला ये साउथ चाइना सी, ये तो बहुत न्यूज में रहता है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। ये आपका साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सी ऑफ जापान। अब हमको पता चल गया है कि ऑप्शन बी सही है, लेकिन हम सी पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी और आने वाले वर्षों में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। सी ऑप्शन में उल्लिखित है, वहां ताइवान को अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक अस्थायी अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापित किया गया है। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि अमेरिका ने सेंकाकू द्वीप पर अस्थायी सैन्य ठिकाने स्थापित नहीं किए हैं, लेकिन अमेरिका जापानी सैन्य बलों के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास करता रहता है, इसलिए तीसरा कथन भी सही नहीं है। अब चौथे कथन पर चर्चा कर लेते हैं। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उन्हें अस्वाभाविक भूमि घोषित किया है, तथापि कुछ दक्षिण पूर्वी एशियाई देश उन पर दावा करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ने सेंकाकू द्वीप के संबंध में नो मेंस लैंड जैसा कोई निर्णय नहीं दिया है, इसलिए कथन डी भी गलत है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। अब बात कर लेते हैं दक्षिण चीन सागर की, साउथ चाइना सी के डिटेल में। देखिए, फिलीपींस और वियतनाम का दक्षिण चीन सागर साउथ चाइना सी के कुछ हिस्सों प्रतिस्पर्धी दावा है, जो $3 ट्रिलियन के वार्षिक जहाज जनित व्यापार का माध्यम है, जिस पर चीन लगभग पूरी तरह से दावा करता है। चीन इन क्षेत्रों पर साउथ चाइना सी में चीन अपना 90% का दावा करता है। कहता है इस पूरे क्षेत्र पर उसका स्वामित्व है। 10% में बाकी देश अपना देख लें, 90% मेरा यहाँ पे स्वामित्व है। जो सभी देश, सभी राष्ट्र, सभी संस्थाएं इसका विरोध करती हैं, क्योंकि ये चीन का विस्तारवादी नीति में माना जाता है। बात करें इन देशों की अर्थव्यवस्था समुद्र से चलती है। आप मछली नहीं पकड़ोगे तो खाना घर नहीं आएगा। साउथ चाइना सी का कौन सा हिस्सा किसका है, इसको लेकर देशों के बीच तो गतिरोध जारी रहता है। साथियों, एकजुटता दिखाने के लिए समय समय पर ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस के साथ सैन्याभ्यास भी करता है। दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे विवादित इलाकों में से एक माना जाता है। चीन यहाँ पर जमीन से लगे एवं पानी वाले क्षेत्रों पर अपना दावा करता है। पड़ोसी देशों को यह बात नागवार गुजरती है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर साउथ चाइना सी में सभी राष्ट्र अपना अपना दावा करते हैं, क्लेम करते हैं, लेकिन इसको लेकर इतना विवाद क्यों है? यही वो रास्ता है जहां दुनिया के 1/3 जहाज तेल गैस लेकर गुजरते हैं। यहाँ तेल और गैस के भंडार हैं, साथ ही मछलियों की भरमार है। चीन इसके 90% भाग पर अपना दावा करता है। दावे से जुड़ा मैप पहली बार 1974 में जारी किया गया था। इसमें दिखाया गया कि 9 डैश लाइन या 11 डैश लाइन के तौर पर जाना जाता है। फिर वर्ष 2016 में अदालतों ने चीन के तर्कों को खारिज कर दिया, पर चीन ने इसकी अनदेखी की। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ते हुए चीन ने यहाँ आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाए। चीन ने हाल ही में एक नया नक्शा जारी किया है, वर्ष 2023 में जारी किया था, और उसको अपना स्टैंडर्ड मैप बताया है। और साथियों, इसकी लोकेशन की बात करें, ये साउथ चाइना सी है, और ये पूरा एरिया जो है ये 35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ पूरा क्षेत्र है। भारत हमेशा से कहता आया है कि हम भी साउथ चाइना सी में अपना जहाज भेजने या उसके ऊपर जहाज उड़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि पूरा इलाका फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में आता है। भारत यूनाइटेड नेशन के क्लॉज की बात करता है, कहता है कि ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के अंतर्गत आता है। कोई देश इस क्षेत्र से गुजर सकता है, कोई आ जा सकता है,
अब बात करते हैं ऐसी कौन सी वजह है जो दक्षिण चीन सागर को विवादित बनाती है। इसमें ये वाला एरिया स्पार्टले आइलैंड है और पार्सले आइलैंड, ये वाला एरिया पार्सले आइलैंड। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पूरे दक्षिण चीन सागर पर जापान का कब्जा था। ये पूरा साउथ चाइना सी है जो ये आप देख रहे हैं, इस पर जापान का कब्जा होता था। लेकिन समय गुजरने के साथ ही दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात चीन ने पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करने लगा। इसी के साथ दूसरे देश जैसे अमेरिका, रूस, भारत जैसे देशों ने चीन के दक्षिण चीन सागर नीति की आलोचना भी करते आ रहे हैं। दोनों देशों ने वियतनाम के लिए फिलीपींस को हर वर्ष सस्ती कीमतों पर 1.5 मिलियन से 2 मिलियन मैट्रिक टन चावल की आपूर्ति करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वियतनाम निर्यातक है तो वहीं फिलीपींस आयातक है, सबसे बड़ा इंपोर्टर है और वियतनाम एक्सपोर्टर है। अब बात करते हैं दक्षिण चीन सागर की। इसकी लोकेशन हम लोग चर्चा कर चुके हैं मैप पे। उत्तर पूर्व में ताइवान जलडमरू मध्य और पूर्व में ताइवान और फिलीपींस से घिरा है। दक्षिण पूर्व और दक्षिण में बोर्नियो, थाईलैंड की खाड़ी है और दक्षिण सीमा और मलय प्रायद्वीप के पूर्व तट से पश्चिम और उत्तर में एशियाई मुख्य भूमि से घिरा हुआ है। एक बार फिर आपको पुनः मैप पे लेके चलेंगे। ये देखिए, इसको ही 9 डैश लाइन बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप गिन पा रहे हैं। इसको 11 डैश लाइन भी बोलते हैं। यहीं पे लोकेशन वियतनाम की है, कंबोडिया की है, थाईलैंड की भी है, मलेशिया की है। ये फिलीपींस सी है पूरा एरिया और ये यहाँ प्रशांत महासागर है। दक्षिण चीन सागर फिलीपींस और अन्य देशों के बीच क्षेत्रीय झगड़ों के केंद्र में है। और ये जो दो आइलैंड की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये वाला एक स्प्रैटले आइलैंड और ये पार्सल आइलैंड। स्प्रैटले आइलैंड में लगभग 100 छोटे द्वीप और प्रवाल द्वीप शामिल हैं, जिस पर लगभग सभी दावा करने वाले देश अपना दावा पेश करते हैं। पार्सल आइलैंड में लगभग छोटे द्वीप और प्रवाल द्वीपों का एक समूह है, जिस पर मुख्य रूप से चीन और वियतनाम अपना दावा करते रहे हैं। साथियों, टॉपिक ऑफ द डे के अंक को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आईएएस हिंदी के साथ। धन्यवाद।